सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। और ऊपर से देखो, बहुत ही बिग बॉस का बहुत ही बढ़िया एपिसोड है, अभी तक का बेस्ट एपिसोड तुम कह सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो मुनावर की स्टैंड अप कॉमेडी थी उनसे और साथ साथ में उनकी शायरियों से मैं बहुत ज़्यादा एक बारी के लिए मैंने देखी, उनको कंटेस्टेंट में देखा, मुनावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखे। तो मैंने कुछ शायरियाँ लिखनी शुरू करी। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि हाँ, ये मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट भी है शायरी वाला। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ शायरी करना चाहूँगा। फर्स्ट शायरी है और कहीं से प्लीज़ कॉपी बिल्कुल नहीं करिए, खुद लिखता हूँ बैठ के, सिर्फ तुम लोगों को सबसे पहले सुनाने जा रहा हूँ घर में। कि अभी सुनाते हैं, चलो। अर्ज़ किया है कि मोहब्बत तो हमने भी करी थी जनाब और बेइंतहा करी थी। कि मोहब्बत तो हमने भी करी थी जनाब और बेइंतहा करी थी। लेकिन वो वक्त ही कुछ ऐसा था लेकिन वो वक्त ही कुछ ऐसा था कि हमारी मोहब्बत भी किसी और की मोहब्बत में पड़ी थी। कि हमारी मोहब्बत भी किसी और की मोहब्बत में पड़ी थी। सो गाइस, मेरी वीडियो तो अभी यहीं से स्टार्ट होती है। अगर तुम्हें प्लीज़ शायरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और साथ साथ में मुझे ज़रूर नीचे वाह 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 ज़रूर लिखना इसके लिए कमेंट्स में, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी मैंने ये फर्स्ट शायरी किसी को सुनाई है एज अ पर्सन अपनी वीडियो में, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई होंगी कि हाँ भाई, ऐसे नहीं, थोड़ा और अच्छे वे में बोल सकते थे आप। तो मैं उसको इम्प्रूव ज़रूर करना चाहूँगा। अगर तुम प्लीज़ अगर इस चीज़ में कमेंट और सपोर्ट करते हो तो रोज़ एक वीडियो में मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा जिसके अंदर मैंने अपने मेंटोर, या तुम कह सकते हो जिनको मैं मानता हूँ कि मुनावर भाई जैसे तुम कह सकते हो, उनसे सीख के, उनसे देख देख के कि वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं, उनके साथ कैसे करा है। तो अभी के लिए हम सीधा अपने एपिसोड के उस पर स्टार्ट होते हैं कि सबसे बढ़िया मेन एपिसोड कहाँ स्टार्ट होता है। सुबह वो गाने से बिग बॉस को गुड मॉर्निंग, बिग बॉस को नमस्कार। कभी कभी अब बंदा इस पर ही वाइब करने लग गया, पता नहीं क्यों। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पे सारे बात कर रहे होते हैं सिंपल। फिर बीच में एक बहुत ही अच्छी लड़ाई, पति पत्नी और साथ साथ में एक दूसरी औरत की लड़ाई। मतलब दूसरी औरत उसमें नहीं मानना भाई, कि एक और लड़की की लड़ाई कि चीले कौन बनाएगा। मैं अपनी पति को चीले बना के खाना चाहती थी। अंकिता, मुनावर मैंने तेरे को चीले बना के नहीं खिलाए, बहुत बढ़िया बने थे ना। अभिषेक, मैंने तेरे को चीले बना के नहीं खिलाए, बहुत बढ़िया बने थे ना। खानजादी, कोई नहीं, खानजादी अब तुम ही बनाओ। वहाँ पे वो विक्की भी क्या बोल रहा है, अंकिता भी क्या बोल रही है। पहले एक तो मुझे समझ नहीं आता है ये पति पत्नियों का। पहले अंकिता गुस्सा होती है तो विक्की नीचे रहता है, अब अंकिता मनाने आती है तो विक्की ऊपर चले जाता है। क्या ये तुम्हारे नखरेबाजी चल रही है, तुम कैमरे के हिसाब से कर रहे हो कि नहीं अब इसने गुस्सा दिखा दिया, अब मैं गुस्सा दिखाऊंगा, बढ़िया लगेगा, दोनों बढ़िया कैमरे में बहुत बढ़िया लगेंगे, ऐसा ऐसा तो नहीं चल रहा। लेकिन उस फाइट के अंदर मैं एक चीज़ कह दूँ यार, तुम चिल्ले चिल्ले करते रहते हो, रात को बंदे को भूख लग जाती है। तो बिग बॉस ये खाने पीने वाली लड़ाइयाँ मत दिखाया करो, भूख लग जाती है भाई रात को, ऐसे मत करो। तुम चिल्ले चिल्ले कर करके मुझे भूख लगी रात को, मेन बात तो ये थी। और अभी के लिए देखा जाए तो वहाँ पे कि विक्की भी कुछ गलत नहीं था, जहाँ पे अंकिता भी कुछ गलत नहीं। अंकिता को अपने पति परमेश्वर को चिल्ले बना के खिलाने थे, लेकिन वो चिल्ले बना के नहीं खिला पाई, वो उसके लिए मुझे सच में बुरा लगा। लेकिन विक्की की भी गलती थी, विक्की को बोलना चाहिए था अंकिता को, अंकिता जी आप प्लीज़ अब अपने चिल्ले बना दीजिए, मैं आपके हाथ के चिल्ले खाना चाहूँगा ज़रूर। उसको ये बोलना चाहिए था, लेकिन उसने भी नहीं बोला, उसने सीधा बोला खानजादी तू बनाना, ये सर दर्द हो रहा है रे, ऐसा कुछ बोल दिया उसने, जो कि काफ़ी बेकार था, हर्टफुल था। कि अंकिता चीले बना के खिलाना चाह रही थी, वो अंकिता चीले चीले तो खा लेता। विक्की ऐसे मत कर, विक्की विक्की समझ बात को मेरी, मेरा विक्कू जो भी नाम बोलती है, जो भी नाम पता नहीं क्या बोलती है। फिर वहाँ पे देखो सबसे बढ़िया मस्ती तो आजकल क्या लग रही है, पिछले 2-3 एपिसोड से ईशा और मुनावर की मस्ती। बैठे बैठे वहाँ पे, अरे नील भाई, अरे नील भाई तुम्हें नहीं कहा, नील भाई, अरे नील भाई आपको नहीं कहा, नील भाई। पिछले एपिसोड में ये था जब उनकी लड़ाई चल रही थी अभिषेक और विक्की की, जिसके अंदर नील जी हमारे ऐसे ही उठ के आ गए थे। और उसके बाद अभी भी देखो कि हाँ वहाँ पे कभी मंकू ने ये तो नहीं कहा मुझे, कि मंकू ने तो ये नहीं कहा कि कितना प्यार करते हो मुझसे, कितना नहीं करते हो। ये कहीं ना कहीं, वैसे मैं आपकी आपकी बात पे एग्री करती हूँ, ईशा बोल रही है विक्की को। फिर अंकिता पीछे पूछती भाई कि किस बात पे एग्री कर रही है तो ईशा बताइए मुझे, मुनावर पीछे मजा ले रहा है। ये काफ़ी बढ़िया है, इन दोनों का बॉन्ड अच्छा चल रहा है, दोनों मस्ती वगैरह लेते हैं। और कहीं ना कहीं हमें दिखती है एक टास्क आता है जिसके अंदर राशन, लग्जरी राशन कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। कुछ लोग सेल्फिश बन के खरीदे, कुछ लोग नहीं बन के खरीदे। यार अभी भी देखो मेन बात पता क्या चल रही है, अभी मेरा तो सच्ची में उनकी बुराइयां करने का मन है, दिल से मन है कि हाँ भाई जो मुनावर के शो में नहीं गए, बड़े बेकार लगे, मेरे को जाना चाहिए था। लेकिन उनके भी पर्सनल रीजंस थे, वो मुनावर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते थे, या फिर उनका वो मन नहीं था, और या फिर जी किसी की नहीं बनती तो किसी की नहीं बनती थी, ऐसा कुछ था। लेकिन दिल में जब वो उस वक्त जब मैं एपिसोड देख रहा तो सच्ची में मन में एक बारी के लिए आया था यार, इनको भी जाना चाहिए था यार, कितने दुश्मन है यार। मतलब एक कॉफ़ी, एक खाने पीने के चक्कर में तुम लोग ऐसे ऐसे रो पड़े यार, बहुत गलत बात है। जो कि मेरे को लगा दिल से बुरा कि नहीं जाना चाहिए, और मैं सच्ची में बुराई कर सकता हूँ, लेकिन मैं बुराई इस चीज़ की नहीं करना चाहूँगा। वो उनकी चॉइस थी, उन्होंने सही चॉइस ली है, गलत चॉइस ली वो उनके दिमाग में है। सच्ची में औरा को तो कुछ समझना था, उसने तो बहुत सही लिया।
जहाँ पे विक्की, जहाँ पे ऐश्वर्या ने जो लिया, अनुराग का तो बनता है अनुराग जाए या ना जाए, उसकी बेइज्जती तो फिर भी होनी ही होनी है, लेकिन बचा है हमारा ऐश्वर्या। ऐश्वर्या मुझे लगा था जाएगी लेकिन वो नहीं गई, मेरे हिसाब से ठीक है, नहीं गई, मैटर नहीं करता। हमारे मुनावर भाई के पास बहुत बड़ी ऑडियंस थी जिसके अंदर सारे के सारे घर वाले थे, और उसने क्या क्या बेइज्जतियाँ करी है, और सबसे बड़ी स्पोर्ट्समैनशिप सबने दिखाई है, और सबसे बड़ी बात उसने अपनी भी बेइज्जती करी है। सबसे बढ़िया बात है उसने अपनी बेइज्जती करी है, और बिग बॉस ने मुनावर की भी बेइज्जती करी है, मुनावर ने बिग बॉस की भी बेइज्जती करी है। ये बहुत बढ़िया था, जिसके अंदर उसने विक्की भैया वाला पॉइंट, मुनारा वाला पॉइंट, एक गेम में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये सब वाला पॉइंट तो काफ़ी बढ़िया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई शो ना अभी तक यहाँ चल रहा था, तुम कह सकते हो, और वो यहाँ हो गया। जैसे मुनावर का एक एपिसोड आता है, जैसे वो शायरी वाला एपिसोड आया था उस दिन, वो शायरी वाला एपिसोड आया, शो यहाँ था, वो फिर यहाँ हो गया। जैसे मुनावर की स्टैंड अप कॉमेडी यहाँ था, यहाँ हो गया, और अभी अगले उसमें हमें एक कैप्टनसी वो भी दिख रहा है। और अगर मैं तुम्हें थोड़े से स्पॉइलर दे दूँ, मन तो कर रहा है तुम्हें थोड़े से स्पॉइलर दे दूँ, तो ऐसा करता हूँ मैं तुम्हें दे ही देता हूँ कि मुनावर अब पहला कैप्टन बन चुका है। मेरे पास तो यही न्यूज़ आई है, और अभी के लिए देखा जाए तो मुनावर सबसे पहला कैप्टन बना। और बिग बॉस को लग रहा है अब क्या हुआ, बिग बॉस की टीआरपी सच्ची में काफ़ी नीचे जा रही थी, तो उन्होंने सारा वो टिपिकल बिग बॉस, या टिपिकल नहीं, वो सबसे बढ़िया बिग बॉस चलाएंगे जिसके अंदर वो टास्क देते हैं, टास्क में काफ़ी बढ़िया चलते हैं, यही कराएंगे। और मेरे हिसाब से चलो जी काफ़ी बढ़िया है, मुनावर का भी स्टैंड अप हो गया। मुनावर ने अपने ऊपर लिखा कि आपने मुझे स्टैंड अप करने का मौका दिया खुद, क्योंकि मैं खुद के लिए तो स्टैंड ले नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं मुनावर भी खुद की बेइज्जती कर रहा है, और देखो यही चीज़ बढ़िया होती है कि सारे स्पोर्ट्समैनशिप में ले, और साथ साथ में उसमें अपनी तरह उसने अपने अभी मजाक उड़ाया, मेरे लिए वो बड़ी बात थी। और कसम से उसके एपिसोड के बाद उन्होंने जो जो बातें करी हैं, जो जो नेगेटिविटी बातें करी हैं, मेरा ध्यान ही नहीं गया पूरे वक्त भाई। मतलब उसने जो जो पॉइंट मारे ना, मैं कंबल के अंदर बैठा था, पंखा चल रहा था ऊपर, और इतनी वहाँ पे इतना हंसाया मुनावर ने कि इतना हंसा कि गर्मी लगनी स्टार्ट होगी, तो कंबल चद्दर जो भी ले रखा था ऊपर उतारना पड़ा, और साथ साथ में भाई बैठ के देखना पड़ा, कि बहुत ही बढ़िया था, काफ़ी बढ़िया था भाई, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और अगर तुम्हें मेरी शायरी पसंद आई हो तो प्लीज़, अगर आई हो पसंद तो बता देना, फिर मैं हर वीडियो में करा करूँगा। और क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी शायरियाँ लिखी, और मैं सबसे पहला जिससे मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ तुम ही हो गाइस, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ तुम ही हो जिनके साथ मैं सबसे पहले ये शेयर कर रहा हूँ। तो अभी के लिए गाइस बता देना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये पूरी नोटबुक है, इसका मैंने अभी तक कुछ कितनी लिखी है, कम से कम तुम कह सकते हो तो अभी तक मेरी वो हो गई है कि हाँ 26-27 लिख दिया मैंने। 26-27 शायरियाँ, मैं काफ़ी मतलब बहुत टाइम लगता है शायरी लिखने में, क्योंकि जो मेरे जैसा अनटैलेंटेड पर्सन तुम कह सकते हो, या फिर जिसके अंदर थोड़े वर्ड्स जोड़ने नहीं आते, उसको दिमाग में सोचना पड़ता है। और शायरी बंदा लिखता ही कैसे कि थोड़े बहुत हार्ट ब्रेक से वो भी गुरजा हो, या फिर तुम कह सकते हो उसके पास लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, या फिर ये हो, तो वो थोड़ा तुम समझ गए वैसे मैं किसकी तारीफ कर रहा हूँ, अपनी कर रहा हूँ। तो अभी के लिए देखा जाए तो मुनावर की स्टैंड अप कॉमेडी, और मुझे एक चीज़ बहुत बड़ी लगी उसके अंदर कि सारों ने, जब मुनावर ने अंदर बोला मैंने इज्जत कमाई है बिग बॉस, उसने इज्जत कमाई थी, चाहे तुम जो कहो, उसने इज्जत कमाई थी मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ईशा को वो मनाने भी नहीं गया, ईशा ने खुद दे दी, चिंटू ने मनाने भी, और जहाँ पे मुझे चिंटू का लगा कि हाँ बोल रहा था हार गया, लेकिन ईशा भी वहाँ पे बहुत बड़े समझा रही थी चिंटू को कि कभी कभी हारना चलता है, छोटी मोटी बातें, इतना कुछ मैटर नहीं करता। और सच्ची में तुम्हें पसंद आया अंदर, तुम्हें फाड़ लगाया अंदर, तुम्हें इतना मतलब क्या बोलो, इतना हंस हंस के पागल हुए ना वहाँ पे सारे के सारे अंदर जो बैठे थे। और अगर ऐश्वर्या ने मिस कर दिया तो कर दिया, अभी क्या कर सकते हैं, अनुराग ने मिस कर दिया तो कर दिया, अभी क्या कर सकते हैं। अभी देखो दिल से बुराई करने का मन तो है, लेकिन नहीं करेंगे, बिकॉज हम वो रहना चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, लॉयल नहीं, अरे क्या वर्ड होता है, हम इक्वल रहना चाहते हैं हर एक के अंदर, हम किसी को बायस नहीं करेंगे। बिग बॉस ने तो बायस कर दिया, लेकिन हम नहीं करेंगे। और मुनावर को 10,000 भी दिए, 10,000 बिग बॉस टिकट, जिसके अंदर वो सब कुछ खरीद के लेके आया, और काफ़ी बढ़िया था। और जब वो रात को राशन वाला टास्क होता है तो भूख तो लग जाती है, तुम्हें पता है। और अभी के लिए देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया एपिसोड था, जितना मुझे लगता है कि अब शो की टीआरपी कुछ ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएगी, आई थिंक सो, क्योंकि काफ़ी बढ़िया एपिसोड आ रहे हैं। और अगले एपिसोड में से टास्क भी आ गया पहला कैप्टनसी का, जो कि काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। और अभी के लिए देखा जाए तो उसके बाद हमने सबसे पहले बात किसके होते हुए देखी, अभिषेक के बारे में खानजादी बात करते हुए, कि अभिषेक सबसे मेन बात, रात को अभिषेक के बारे में खानजादी बात करते हुए देखी हमें कि इसको पता है मैं भी इसको पसंद करती हूँ, इसको पता है ये भी मुझे पसंद करता है, लेकिन हम दोनों उस वे में जाना नहीं चाह रहे, हम बाहर शायद मिलेंगे, बात करेंगे। अरे तो क्यों नहीं जाना चाह रहे, जाना चाह रहे हैं तो जाओ, नहीं तो या फिर यहाँ पे ये वो मत करो, पागलपंती मत बनाओ कि ये चीज़ें कैमरा को नोटिस कराने के लिए जानबूझ के ये चीज़ें बैठ के बोल रहे हो, ये चीज़ बहुत बेकार है। और अभी के लिए देखा जाए तो जेलस गर्लफ्रेंड और
क्या बोले हम, चिल बॉयफ्रेंड जैसे तुम कह सकते हो, जिसके अंदर ईशा ने सीरियसली बहुत आराम से बात करी थी। उसने कुछ राय रूई नहीं ली थी, उसने भाई वो शेयर करेगी अंकिता और विक्की के साथ शेयर करेगी, क्योंकि वो उनसे एक बॉन्ड शेयर करती है। ना ही अंकिता और विक्की ने उन्होंने अभी तक ईशा को बैकस्टेप किया है, या फिर ईशा ने कहीं ना कहीं कभी नहीं किया। तो मेरे हिसाब से दोनों ये अच्छा बॉन्ड लेके चलते हैं कि हाँ, जब मिलते हैं तो बातें होती हैं, जब बैठते हैं तो बातें होती हैं, जब बैठते हैं तो नहीं बातें होती, एक दूसरे के बारे में बिचिंग ज़्यादातर नहीं होती। तो मेरे हिसाब से मेन चीज़ ये है कि वहाँ पे वो ईशा सिर्फ बैठ के बात करती। चिंटू की ये बात सही थी कि अगर जैसे मुझे कोई लगी कि तुझे अभिषेक के बाल बनाने मुझे नहीं पसंद आए तो मैं सीधा तेरे पास आया, तो ईशा को भी उसके पास जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी लगता है उसके अंदर अभी भी, मतलब मैच्योरिटी तो है, मैच्योर तो है, लेकिन वो कुछ चीज़ों में है जो मेन चीज़ें होती हैं लाइफ की, उस चीज़ों में है, लेकिन दूसरों में नहीं है, कि जिसके अंदर उसको किसी को जाके अपने बॉयफ्रेंड को कन्फ्रंट करना हो, या फिर ये चीज़ें, क्योंकि वो एक पास से आई है, उसको लगता है कि नहीं यार उसको जाके बोलूँगी तो कहीं लड़ाई ना हो जाए, ये सब वगैरह होता होगा, ये सब दिमाग में चलता होगा, मैं समझ सकता हूँ। और अभी के लिए तो मैं चाहूँगा तुम भी समझो ये चीज़ कि उसको इतना वो मत करो। और मेरे हिसाब से जहाँ पे चिंटू ने ये बात बोली थी कि तुम मेरे को आके बता सकते हो, वो भी बात बहुत बहुत ही ज़्यादा सही थी कि चिंटू भी समझदार है। उसके बाद वहाँ पे ईशा है जेलस, तो है, वो मुंह पे बोल रहे कि यार चाहे मैं जेलस गर्लफ्रेंड बन जाऊं लेकिन मैं हूँ, मेरे को मैटर नहीं करता। और बहुत बढ़िया ईशा यार, यही चीज़ करनी है कि जो तुमने रखा है वो तुम अपने पास ही रखो। कहीं ना कहीं चिंटू भी समझेगा, कहीं ना कहीं अगले 2-3 दिनों तक सारे के सारे, मतलब चिंटू समझ ही जाएगा कि नहीं शेयर करनी पसंद ईशा को, तो मैं नहीं जाया करूँगा ज़्यादातर किसी के पास। और गलत भी है एक बारी के लिए देखा जाए तो कि यार वो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है, ये तो हर एक टिपिकल रिलेशनशिप में चलता है कि मैं तेरे एक कॉम्प्लीमेंट के लिए तरस जाती हूँ। वहाँ पे बॉयफ्रेंड भी बोलता है मैं तेरे एक कॉम्प्लीमेंट के लिए सोचता हूँ कि तू मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, हमेशा मेरे को दूसरे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये बातें चलती रहती है, इनका कुछ तोड़ ही नहीं है, चाहे तुम जो मर्जी कह लो। और देखा जाए तो एपिसोड सिर्फ मुनावर, पूरा का पूरा एपिसोड मुनावर के ऊपर था, जितना तुम कह लो। और मुनावर ने वो किल्ड करा है, वो एपिसोड किल्ड इट होता है ना, कि भाई फाड़ दिया बस उस एपिसोड को, जिसके अंदर वो टिकट्स भी बेचा, जिसके अंदर टिकट्स भी काफ़ी बढ़िया थी। मुनावर से हमें एक और बात पता चली कि अनुराग से मेरा बाहर कुछ नहीं था, उसने सिर्फ बताया, क्या पता हो या ना हो वो नहीं पता, लेकिन बाहर उसने बताया कि अनुराग से मेरा ज़्यादातर कुछ नहीं था, बस वो पता होता है कंटेस्टेंट आ रहे तो क्या माइंडसेट लेके आना है, वो देखेंगे उस बारे में कि हाँ कुछ बातें बाहर निकलेंगी, क्या पता बातें बाहर निकले, कुछ नहीं पता। और अभी के लिए देखा जाए तो वहाँ पे सच में मुझे ऐसा रिस्पेक्ट फील हुई कि मनारा ने भी टिकट ऐसे दे दी, अरुण जी को कन्विंस करना पड़ा, नील भाई ने भी ऐसे दे दी, विक्की ने भी ऐसे दे दी, अंकिता सबसे बड़ी, अंकिता ने सबसे पहली टिकट दी और सबसे प्यारी टिकट दी। मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग भाव खाएंगे सबसे ज़्यादा, कि ये बड़े मतलबी लोग हैं। लेकिन सीरियसली अंकिता ने दोबारा अच्छा तरह प्रूव करा कि वो दिल की अच्छी है। उसने बोला कि चाहे तू बोले या ना बोले, तू मेरा सबसे पहला दोस्त है, दिल से कनेक्टेड, तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, खाना खूना बाहर में गया, मैं तेरा शो देखने आऊँगी। और वो काफ़ी बढ़िया था, दिल के करीब थी वो चीज़, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा मेरे हिसाब से। तो अगर तुम्हें लगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन। तो गाइज मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है, अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। और अगर ऐसी रोज़ रोज़ शायरी है जो मैं लिखता हूँ, प्लीज़ अगर तुम सुनना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो भी कमेंट करना, क्योंकि मैं फिर भी सुनाऊंगा, तुम्हें कोई ना कोई पसंद तो आएगी, फिर तुम मेरी तारीफ करोगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।